मुझे इस बालवीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति का साथ लेना होगा। अक्रूल, बताओ इस ब्रह्मांड में सबसे बुरी शक्ति कौन है? भाईकाल, ब्रह्मांड की सबसे बुरी शक्ति त्रिकाल है, जिसका प्राण काल चक्र में बसा है। वो बालवीर को एक पल में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो अभी प्राणहीन है, क्योंकि कई वर्ष पूर्व परियों ने काल चक्र को रोककर उसकी चाबी को किसी लोक में छुपा दिया था। उसे जागृत करने के लिए सबसे पहले काल चक्र की चाबी को ढूंढकर काल चक्र में देकर काल चक्र को जागृत करना होगा। वो चाबी कहाँ है हमें पता नहीं। नहीं अक्रूल, मुझे पता है वो काल चक्र का चाबी कहाँ है। वो अभी धरती पर है, लेकिन मैं इतना पता नहीं कर पा रहा हूँ वो धरती पर किस जगह पर है। त्रिकाल दानव को आजाद करने के बाद मैं धरती पर तबाही मचा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे काल चक्र को जागृत करना होगा। काल चक्र को जागृत करने के लिए मुझे धरती पर जाकर उस काल चक्र की चाबी को ढूंढना होगा। ठीक है भाईकाल, चलिए हम अभी जाकर काल चक्र की चाबी को ढूंढते हैं, जिससे कि काल चक्र जागृत हो सके। त्रिकाल दानव, तुम्हारे आजाद होने का समय अब आ गया है। हम तीनों मिलकर उस चाबी को ढूंढेंगे। प्रेतासुर, तुम्हें वो काल चक्र जागृत करने वाला चाबी मिला? नहीं भाईकाल, मुझे नहीं पता। अक्रूल, तुम्हें वो काल चक्र जागृत करने वाला चाबी मिला? हाँ भाईकाल, मैं हिमालय पर्वत पे गया था। मुझे वहाँ चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी और परियों का लगाया हुआ सुरक्षा कवच। मुझे यकीन है कि ये चाबी भी पर्वत पे होगा। शाबाश अक्रूल, चलो तुम मुझे उस चाबी के पास ले चलो। प्रेतासुर, तुम मेरे पास आओ। अक्रूल, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है भाईकाल, चलिए। भाईकाल, वो रे चमकीली रोशनी और परियों का लगाया हुआ सुरक्षा कवच। तुम चिंता मत करो अक्रूल, वो सुरक्षा कवच कमजोर हो गई है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अभी जाकर चाबी को हासिल करता हूँ। ठीक है भाईकाल, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ कि इस चाबी का कोई रक्षक तो नहीं। चलो अक्रूल, त्रिकाल लोग जाकर इस चाबी को काल चक्र में डालकर त्रिकाल दानव को आजाद करते हैं। अब मैं काल चक्र को जागृत करके त्रिकाल को आजाद कराऊंगा। त्रिकाल दानव, तुम्हें आजाद करने से अब कोई नहीं रोक सकता।
जाना चाहता है। कुछ भी हो, मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा एक बार। ओ भैकाल, आप हैं? मुझे लगा कोई और है, इसीलिए मैं दौड़ कर आ रहा था। हाँ त्रिकाल, मैं हूँ। हाँ भैकाल, मुझे आपके बारे में पता। अरे ये त्रिकाल घंटी का आवाज क्यों आ रहा है? कौन है जो त्रिकाल को जागृत करना चाहता? मुझे पता लगाना होगा। अरे ये तो भैकाल है। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना ये पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। बालवीर! सॉरी, मुझे क्यों पुकारे? कुछ भी हो, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। बुलाया, बालवीर आया। क्या बात है सौर्य, मुझे क्यों पुकारा? बालवीर, भैकाल काल चक्र को जागृत करने के लिए त्रिकाल लोग गया है। अगर त्रिकाल दानव जागृत हो गया तो उसका शक्ति का सामना करना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जाओ, उसे जल्दी से रोक लो बालवीर, जाओ। ठीक है सौर्य, मैं जल्दी वहां जाता हूँ और भैकाल को रोकता हूँ। अरे, लगता है बालवीर यहाँ पे आ गया। त्रिकाल दानव, अभी यहाँ से भाई लोग चलो। ठीक है भैकाल, चलिए भाई लोग। वो रहा काल चक्र। अरे, लगता है भैकाल त्रिकाल दानव को जागृत कर कर यहाँ से ले गया। क्या हुआ बालवीर, तुम इतने उदास क्यों हो? सॉरी, जब मैं त्रिकाल लोग गया था तो भैकाल ने त्रिकाल दानव को जागृत कर कर पहले ही वहाँ से चला गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि बुराई अच्छाई से जीत गई। तुम चिंता मत करो बालवीर, जो होना था हो गया। तुम अपने आप को उदास मत करो। अब उस शक्ति का सामना हम दोनों मिलके करेंगे। ठीक है सौर्य। भैकाल, आपने मुझे आजाद किया, मैं आपका गुलाम हूँ। बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। त्रिकाल दानव, मेरी ये इच्छा है कि जाओ, तुम वीर लोग और धरती लोग को तबाह कर दो। ठीक है भैकाल, मैं अभी जाकर वीर लोग और धरती लोग को तहस नहस कर देता हूँ। ठीक है त्रिकाल, जाओ, धरती लोग और वीर लोग को तहस नहस कर दो। भैकाल, क्या आपको लगता है कि त्रिकाल दानव बालवीर का अंत कर पाएगा? अभी वो बिना दिमाग वाली हड्डी, चुप करना अपना बकवास। देखना, त्रिकाल दानव पृथ्वी पर से पूरी सच्चाई और अच्छाई का अंत कर देगा, और साथ ही साथ बालवीर का भी। फिर पूरी दुनिया में हमारा ही राज होगा, भैकाल का राज होगा। पूरे ब्रह्मांड में बुराई ही बुराई। तुमने सही कहा अक्रूर,
त्रिकाल दानव वीर लोग और धरती लोग को तबाह कर देगा। मैं धरती लोग को तबाह करने से पहले वीर लोग को तबाह कर देता हूँ। बलवीर, लगता है त्रिकाल वीरलोक पे हमला कर रहा है। मुझे एक जल्द से जल्द बहुत कड़ी सुरक्षा कवच अरे लगता है बालवीर यहाँ पे आ गया, मुझे बड़लोक जाना होगा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज की पुष्टि इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कर दी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी उल्का जो कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ी आकार की है, वो धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और ये उल्का अगर पृथ्वी से टकरा गई तो साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी का विनाश हो जाए। चलिए हम आपको इस उल्का की सैटेलाइट से ली गई लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये उल्का बहुत ही तेजी से इस धरती की ओर